आइए बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बातें नहीं। देखिए सबसे पहले ट्रायल बैलेंसेस, देखिए जो ट्रायल बैलेंस होता है उसका फॉर्मेट इस तरह से होता है, डेबिट, क्रेडिट और यहाँ पर अकाउंट नेम। हम अकाउंट का नाम लिखते हैं और उसका बैलेंस, डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट, और लास्ट में ट्रायल बैलेंस को जोड़ देते हैं। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। तो इसका चॉइस क्या हो गया, डी। कोई डाउट? श्योर। क्वेश्चन नंबर 2, द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस वुड नॉट डिस्क्लोज द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एरर। बेटे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कंपनसेटिंग एरर्स होती हैं, रिपीट, वो होती हैं, एक मिनट, जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब जैसे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, आपने एंट्री नहीं करी, जब एंट्री नहीं करी तो ना आपने डेबिट किया ना आपने क्रेडिट किया, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल तो मैच होगा। ये अलग बात है कि दोनों टोटल थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। रिपीट, क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि आपने कंप्लीट ओमिशन कर दिया, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो ट्रायल बैलेंस के दोनों टोटल थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। हाँ कि ना? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है कि आपने रेवेन्यू के खर्चे को कैपिटलाइज कर दिया या कैपिटलाइज के खर्चे को रेवेन्यू दिखा दिया, यानी आपने अकाउंट तो करे डेबिट पर रॉन्ग अकाउंट डेबिट कर दिया, अकाउंट तो किया क्रेडिट पर रॉन्ग क्रेडिट कर दिया, तो उससे भी ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा। तो ये भी आंसर ठीक है। और कंपनसेटिंग एरर तो नाम ही बता रहा है कि डेबिट का मिस्टेक क्रेडिट से कंपनसेट हो गया, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गई। तो इसका मतलब इसका आंसर डी नहीं हो गया, ऑल दी अबव। कैसा लगा पूजा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है बेटा? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। बेसिकली अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करें तो वो चेक करता है अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, राइट। ऑनेस्टी ऑफ बुक कीपर तो चेक करेगा ही नहीं, बुक्स में तो कैश बैलेंस चल रहा है 50,000 का, जबकि वो जो हमारा बुक कीपर है वो पैसे लेके भाग गया, तो हमें क्या पता, फिर वो बदमाश होगा तो वो एंट्री गायब कर देगा, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। हमें तो सिर्फ मैथमेटिकली जो, वो भी वन साइड एरर्स, रिपीट, वो डिस्क्लोज हो पाती है, रिपीट, वो डिस्क्लोज हो पाती है, सारी तो वो भी नहीं ढूंढ पाता, पर कोशिश करने से काफी मिल जाती। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी। बेटा पूरा बोलो तो, इसका आंसर बेटा सी नहीं है। अब देखिए ए टिक किया इसलिए ए है। कैसे लगा? ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा ये थोड़ा और क्लियर कर दूं, ये तो है नहीं ऑनेस्टी, इवन एक्यूरेसी भी ठीक नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि अगर आप एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दोगे, रिपीट, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा और वो एरर पता भी नहीं चलेगी आपकी हुई है। ये तो केवल कौन सी एरर ठीक कर बता सकता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी। तो मैंने उसमें भी आपके साथ एक वर्ड जोड़ दिया कि सारी वो भी नहीं बता पाता, कंपनसेटिंग एरर उसमें भी छूट जाएंगे, वो एरर्स जो एक दूसरे को क्या कर देंगी, ऑफसेट कर देंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारे को बस अरिथमेटिकल एक्यूरेसीज में हेल्प कर देता है, राइट। 4th, इन ट्रायल बैलेंस कैश इन हैंड, कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कैश का सदा क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने इस प्यारे खूबसूरत बच्चे से पूछा, यश बेटे आपकी जेब में कितने पैसे हैं? बोला -100। -100 कैसे हो सकती है, जीरो कह सकता है। तो कैश इन हैंड का सदा क्या होता है,
डेबिट बैलेंस। अगर बैलेंस एट बैंक बोलता ना, रिपीट, तो वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ बैंक क्रेडिट का मतलब ओवरड्राफ्ट। क्या मतलब? हमने ज्यादा पैसा निकाला। पर कैश कभी ओवरड्रॉन नहीं हो सकता। नहीं समझे? किसी गले में पड़े 400 रुपए, मैं कहूँ जब 500 निकाल ला, अब निकाल के ला सकते हो ना? बैंक से निकाल के ला सकते हो। आपके बैंक अकाउंट में 400 रुपये, आप 500 निकाल सकते हो। अगर बैंक ने आपको कौन सी फैसिलिटी दी हुई है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो बैंक आपको परमिट करता है। कैसा लगा? आनंद आ रहा है? फिफ्थ, इन ट्रायल बैलेंस द वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैसा लगा? सिक्स्थ, ₹500, एंट्री ऑफ ₹500 wrongly posted to wages instead of बिल्डिंग अकाउंट। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अकाउंट उसको हमने कहां पोस्ट कर दिया? वेजेस। अब इसको सुनो, एक्चुअली हमने 500 रुपए दिए होंगे बिल्डिंग की बिल्डिंग के इंस्टॉलेशन कह लो, या इंस्टॉलेशन तो बिल्डिंग का नहीं होता है, उसके बनाने के खर्चा किया होगा। जैसे बिल्डिंग बना रहे होंगे, उसका मेजर कुछ काम कराया होगा, उसके ऊपर हमने 500 रुपये वर्कर को दिए, तो वो तो कैपिटलाइज होने चाहिए थे। उसकी जगह हम उसको कहा लेंगे? वेजेस में। यानी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या दिखा दिया? रेवेन्यू। तो फिर ये क्या हो जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। राइट? क्लियर? सेवेंथ, सेल ऑफ ₹50,000 ऑन कैश बेसिस नॉट रिकॉर्डेड इन टू सेल्स बुक। कहता है, बताइए कौन सी एरर होगी? बताइए। नन। ये एरर ही नहीं है। कैश सेल्स कैश बुक में रिकॉर्ड होती है बेटे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। नहीं समझ आया? सेल्स बुक में कौन सी रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट सेल्स। ये कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होती है। एरर का कैसे लगा यश? चेहरा तो उतर गया तेरा, है समझ में? चलिए, टोटल ऑफ परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹800। पहले तो इसका मतलब बताओ क्या हुआ? से परचेज बुक का जो टोटल ऑफ परचेज बुक अंडर कास्ट 800, मतलब हमने परचेज बुक के जोड़ को 800 रुपये गलत कर दिया, कम कर दिया। तो फिर एरर ऑफ कमीशन नहीं हो गई? गलती कर दी ना, कमिट कर दी गलती। जोड़ करते के वक्त उसका जोड़ हमने 800 रुपये कम कर दिया। कैसे लगा बेटा? नाइन्थ, एन एंट्री ऑफ ₹68 an entry of ₹68 debited to Ravinder account as 86। उल्टा लिख दिया, रिपीट, तो कमिट कर दिया ना गलत। एरर ऑफ कमीशन। अब कैसा लग रहा है बेटा आपको? बेटर लग रहा है? 10th, स्टेशनरी वर्थ 50 यूज्ड बाय प्रोप्राइटर डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। देखिए, जो प्रोप्राइटर यूज करेगा बेटे, आपको पता होना चाहिए बिजनेस में उसकी क्या हो गई? ड्राइंग्स। पर हमने इसको क्या दिखा दिया? बिजनेस एक्सपेंस। तो ये कौन सी एरर हो गई? एरर ऑफ प्रिंसिपल। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमने, अकाउंटिंग नॉलेज की वजह से ये गलती करी। ये कोई बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, ये खर्चा तो किसका है? पर्सनल। पर्सनल कहां जाता है? ड्राइंग्स में, कैपिटल में। कैसा लगा? रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट बैलेंस करते हैं ना, बाय बैलेंस टू बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस करते वक्त बड़ी गलती करते हैं, बैलेंस करते वक्त बड़ी गलती करते हैं। एरर ऑफ कमीशन। क्योंकि ये तो गलती कर दी ना हमने। प्रिंसिपल तो है नहीं, कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थोड़ी गलत कर दिया। ओमिशन है थोड़ी, छोड़ थोड़ी दिया हमने कुछ। हमने करा कुछ, ना करना कुछ था, कर कुछ। नहीं समझा रही बात बेटा? कुछ ना करना होता है ओमिशन, रिपीट, गलत करना होता है कमीशन। नहीं मेरी बात समझिए?
आपको मैंने कहा बेटे आप जाओ राम को चांटा लगा के आओ, आपने चांटा लगाया ही नहीं, रिपीट, चांटा लगाया ही नहीं, ये क्या है? ओमिशन। पर आपने राम की जगह श्याम के लगा दिया, तो ये क्या हो गई? ओमिशन। मेरा एग्जाम्पल सुनो, आपको मजा आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। ये लड़की कितनी क्रिएटिव, आप देखिए, ये तो कॉमर्स में गलत आ गई, इसको तो साइंस में होना चाहिए था। कह रही मान लो चाटे की जगह भूसा लगा दिया, ये प्रिंसिपल हो गया। इतनी बड़ी सजा नहीं थी जितना हमने उसको दे दी। चलिए, बच्चे भी यार आजकल बहुत आगे निकल गए। अब जी, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर 700 taken into account but no entry was passed, omission। कुछ ना करना ओमिशन होता है, लिमिट कुछ ना करना ओमिशन। 13, नॉलेज प्रिंसिपल की वजह से गलती करोगे तो प्रिंसिपल, अगर नॉलेज की वजह से एंट्री नहीं दी तो नहीं, आपको लग रहा है ये एंट्री होनी चाहिए, आपको लग रहा है ये नहीं होनी चाहिए और आपने नहीं करी, फिर वो ओमिशन की जगह प्रिंसिपल हो गई ना, आपको प्रिंसिपल ही बात का नहीं पता। कई बार ना बच्चे ना चीज को मिक्स बना देते, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं मेरी बात समझा, लॉजिकल बात करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है नहीं? ज्यादा मत छेड़ो उसको, ज्यादा छेड़ोगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। भाई बात समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब अब आपको जी नहीं, बात को जबरदस्ती करो तो फिर मजेदारी खत्म हो जाती है। बिल्स रिसीवेबल बुक, बेटे जो भी चीज बुक होती है सदा याद रखिए, क्या होती है? बुक। वो किसका पार्ट होती है? जर्नल। देखिए आपको मैं एक बार बता दूं, जर्नल होता है, जर्नल से क्या बनता है? लेजर। लेजर से इंटरमीडिएट स्टेटमेंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं P&L और बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ऐसा कोई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तो सिर्फ एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है। रिपीट, तो जो जो चीजें जर्नल का पार्ट होती है, जो बुक्स होती है, वो सारा का सारा किसका पार्ट होती है? जर्नल। चाहे बेटा वो कोई सी भी बुक हो, क्या? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए। समझ आ गया? 14th, a bills receivable book is a subsidiary book। ये बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब क्या होती है? सब्सिडरी बुक्स। 15th, a bills payable book is a part of जर्नल। पहले बता दिया, बुक्स किसका पार्ट होती है? जर्नल का। जितनी बना लो, वैसे ऐसा नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है। आपके बहुत बड़े 3 बैंक अकाउंट है, तो 3 बैंक बुक ही हो जाएंगी, अलग अलग बैंक की अलग बना लो। डिपेंड करता है आपका बिजनेस में क्या क्या वॉल्यूम है। मैक्सिमम 8 हो जाती है, लेकिन एक की मल्टीपल भी तो हो सकती है ना। जैसे सेल्स बुक बना रहे हो, आपका बहुत बड़ा व्यापार हो गया, दिल्ली की सेल्स की बहुत एंट्री है, बॉम्बे की सेल्स की बहुत एंट्री, तो आपने दिल्ली सेल्स बुक अलग कर दी। हाँ वैसे ही चले। इफ रवीज एक्सेप्टेंस दैट वाज endorsed by us to सलीम इज dishonored। हमने रवि से पैसे लेने थे, हमने सलीम को वो बिल दे दिया, भाई साहब बिल डिसऑनर हो गया। अब सलीम हमारी गर्दन पकड़ेगा, हम किसकी पकड़ेंगे? रवि। हम कहेंगे रवि पैसे दे, रवि हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। तो रवि अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और सलीम हमसे कहेगा ओए पैसे दे, तो सलीम हमारा क्या बन जाएगा? क्रेडिट। सलीम को देना है, रवि से लेना है, तो कह रहा है द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन अवर बुक्स टू रवि अकाउंट। समझ आ गया? जब भी बिल डिसऑनर होगा, डेटर से पैसे लेने, क्रेडिटर को पैसे देने, डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। कोई डाउट? मजा आ रहा है? 17th, द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, कह रहा है ट्रायल बैलेंस का जोड़ मैच हो गया। द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस मीन्स fulfillment of the following objectives, that both the aspect of each transaction that is debit and credit are recorded। हाँ, डेबिट क्रेडिट हर ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड किए होंगे तभी टोटल मैच हुआ।
दैट द बुक्स आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट। हाँ, प्रिंसिपल एरर तो हो ही सकते हैं, ए एंड बी बोथ। हाँ, तो ये बेटर हो गया ना। बेटा अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो डेबिट क्रेडिट तो आपने ठीक ही करे है ना। वो अलग बात है कि आपने एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर कर दी होगी। क्या कर दी होगी? कंपनसेटिंग एरर। जैसे आपने 1000 की जगह 100 रुपए की एंट्री कर दी। क्या कर दी? 100 रुपए की। वो सब गलतियां तो हो सकती है, लेकिन डेबिट क्रेडिट तो किया ही है ना आपने, तभी तो मैच हुआ है ना, पहली बात। दूसरी बात, जो किया है वो उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो ठीक है ना, राइट जी। 18th, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट मीन्स बिल की पेमेंट अर्ली करना। रिपीट, तो मेकिंग पेमेंट फॉर द बिल बिफोर द ड्यू डेट। तो रिटायरिंग का मतलब क्या होता है? बिल का पैसा जल्दी देना। क्या करना? जल्दी देना। उसमें जो है रिबेट भी देते हैं। क्या देते हैं? तो जल्दी पैसे दे रहे हैं ना, तो थोड़े से पैसे छोड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चंस इधर उधर के भी आ गए। ए पेज 300 टू बी ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल ही हैड एक्सेप्टेड, यानी बिल जो उसने एक्सेप्ट किया था वो मैच्योर हो गया, उसके पैसे दे रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बीपी टू बैंक। हाँ के ना? बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि उसका पेमेंट कर रहा, तो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। बैंक में से पैसा चला जाएगा, एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल टू बैंक। चेक करिए, कहता है द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन कैश अकाउंट, बैंक कह लो या कैश कह लो एक ही बात है, एंड डेबिटेड टू, बोलो, बिल्स पेबल। राइट जी। अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सदा ध्यान रखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो साल का होता है, एक पीरियड का होता है, फॉर ए सर्टेन पीरियड। और जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन डेट होती है। क्या होती है? एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट होती है। कैसा लगा? बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट पे होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो एक पीरियड का होता है। राइट जी। बड़े उदास लग रहे हो, चले आगे से बताओ, देख लो।